नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ और नई अपडेट के साथ। तो इसी कड़ी में सबसे पहली न्यूज़ ये है कि शिक्षक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग होगी। ऐसा महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 2 काउंसलिंग के बाद शिक्षक भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। शुक्रवार को यह आश्वासन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट के निरीक्षण में आए स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिया। निरीक्षण के दौरान मिलने आए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों से कहा कि खाली पदों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग के लिए जल्द घोषणा होगी। इसके पहले अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने के लिए ज्ञापन दिया। महानिदेशक ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में विसंगति के चलते नियुक्ति नहीं मिल पाई है, वह सूची प्रदेश भर के उनके कार्यालय पहुंच गई है। जल्द ही उस पर निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। भर्ती में कोई पद खाली नहीं रहने दिया जाएगा। बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ऑनलाइन आवेदन में अलग अलग जानकारी दी गई है। इन अभ्यर्थियों के बारे में संबंधित जिले के बीएसए ने जानकारी उन्हें भेज दी है। इन आवेदन पत्रों का निर्णय लेने के बाद खाली पदों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति पर 14 दिसंबर से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की बाबत पूछे जाने पर विजय किरण आनंद ने कहा है कि वह शनिवार को इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांगी सुनेंगे। 4 अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल और उसमें से एक का बीमार होने की खबर। उन्होंने कहा कि वह अनावश्यक स्तर में खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। उनकी मांग पर नियम संगत विचार हो रहा है। उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग, जिसमें श्रवण, हास और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के आरक्षण को शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को देने की है, को नियम विरुद्ध बताया। वहीं दूसरी न्यूज़ ये है कि टीटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव एनसीटीई से नहीं मिला। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी आजीवन मान्य किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी ली, जिसके बाद बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया है। ऐसे में अब तय हो गया है कि यूपी टीईटी 2020 को आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपी टीईटी 2020 को 7 मार्च 2021 को कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। ऐसे में अब तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे का फैसला लेना मुश्किल होगा। महानिदेशक ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद कार्यालय में संसाधन बढ़ाए जाने एवं कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा को खत्म करने का सुझाव दिया। तीसरी बड़ी खबर ये है कि एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और टीटी में शामिल हो सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया ही था कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले देश भर के 14 लाख एवं प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी एवं प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। एनसीटीई द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड करने वाले टीटी पास होने शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के निजी विद्यालयों में काम करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस की ओर से डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद एनसीटीई ने एनआईओएस डीएलएड करने वालों को मान्यता देने से मना कर दिया। पटना हाईकोर्ट की ओर से डीएलएड कोर्स को मान्य किए जाने के बाद एनसीटीई ने पूरे देश में डीएलएड को मान्य कर दिया। एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने को कहा है। आज की एक और खबर यह है कि अंतर जनपदीय तबादले के बाद आकांक्षी जिले में तबादले की तैयारी। महानिदेशक ने कहा है कि अंतर जनपदीय तबादले को लेकर प्रदेश भर से शिकायत को देखते हुए प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद 10 आकांक्षी जिलों में शिक्षकों का तबादला किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा है कि अंतर जनपदीय तबादले वाले शिक्षकों का रिलीविंग आदेश अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। इस आदेश में रिलीविंग से लेकर बीएसए के यहाँ रिपोर्ट करने का पूरा कार्यक्रम होगा।
तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसी प्रकार की और न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जिसमें मैं मिलूंगी और भी नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।